CJP प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक की आवाज, जेन जी की एजुकेशन डिबेट, एग्जाम सिस्टम पर लगातार सवाल और अब देश को मिला नया एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है या ग्रह पहले से किसी नए दौर का संकेत दे रहे हैं? आज हम बात करेंगे नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की, लेकिन पूरी तरह वैदिक ज्योतिष के नजरिए से। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को हुआ। सूर्य धनु राशि में माना जाता है। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, जिन्हें वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, शिक्षा, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग और हायर लर्निंग का कारक माना जाता है। यही कारण है कि जब किसी धनु प्रभाव वाले व्यक्ति को एजुकेशन जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है, तो ज्योतिष की दृष्टि से ये एक दिलचस्प योग बन जाता है। अब बात करते हैं वर्तमान ग्रहों की। इस समय शनि मीन राशि में वक्री है और गुरु भी हाल के गोचर के बाद ज्ञान, संस्थाओं और दीर्घकालिक सोच से जुड़े विषयों को सक्रिय कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि वक्री होने का अर्थ अक्सर होता है पुराने सिस्टम की टेस्टिंग, कमियों को सामने लाना और लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांगना। अगर इस ग्रह स्थिति को केवल ज्योतिषीय प्रतीक के रूप में समझें, तो आने वाले महीनों में एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और तेज हो सकती है। एग्जाम रिफॉर्म्स, डिजिटल इवैल्यूएशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट ट्रस्ट, AI इन एजुकेशन, स्किल बेस्ड लर्निंग, एजुकेशन पॉलिसी, इन सभी विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर फोकस बढ़ सकता है। ये कोई भविष्य की निश्चित घोषणा नहीं है, बल्कि वर्तमान ग्रह स्थिति का एक ज्योतिषीय संकेत है। आज की जेन जी सिर्फ डिग्री नहीं चाहती, वो स्किल्स चाहती है, टेक्नोलॉजी चाहती है, फास्ट सिस्टम्स चाहती है, ट्रांसपेरेंट एग्जाम्स चाहती है और इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहती है। ज्योतिष के अनुसार शनि जब सक्रिय होता है, तो वो केवल बदलाव नहीं लाता, बल्कि सिस्टम से सवाल भी पूछता है। इसीलिए आने वाला समय एजुकेशन सेक्टर के लिए जिम्मेदारी और परफॉर्मेंस दोनों की परीक्षा माना जा सकता है। जहां तक प्रहलाद जोशी की ग्रह ऊर्जा की बात है, धनु राशि का प्रभाव उन्हें लॉन्ग टर्म विजन, लर्निंग और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग से जोड़ता है। लेकिन शनि की वक्री चाल ये भी बताती है कि किसी भी बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता। हर नई पॉलिसी, हर नया रिफॉर्म और हर बड़ा डिसीजन पहले डिबेट, फिर क्रिटिसिज्म और उसके बाद ही एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ता है। यही शनि का स्वभाव माना जाता है। इसलिए ज्योतिष के अनुसार ये समय किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि पेशेंस, प्लानिंग और सिस्टम इंप्रूवमेंट की ऊर्जा का समय माना जा सकता है। लेकिन अंत में ग्रह केवल संभावनाएं दिखाते हैं। इतिहास हमेशा इंसानों के निर्णय लिखते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या फिर सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा? कमेंट में अपना दृष्टिकोण जरूर लिखिए। अगर आपको करंट अफेयर्स को वैदिक ज्योतिष के नजरिए से समझना पसंद है, तो ज़ोडिएक रोस्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय गुरुदेव।